अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स। क्या आपने कभी गौर किया है कि स्ट्रेस आहिस्ता आहिस्ता हमारी जिंदगी में दाखिल होता है और हमें तब एहसास होता है जब दिमाग मुसलसल बोझल, दिल बेचैन और अंदर से हम टूटे हुए महसूस कर रहे होते हैं। शॉकिंग ट्रूथ ये है कि स्ट्रेस हमेशा हालात की वजह से नहीं होता, बल्कि ज्यादातर ब्रेन के रिएक्शन पैटर्न यानी दिमाग के रद्द अमल के तरीके की वजह से पैदा होता है। और अच्छी खबर ये है कि जिस चीज को दिमाग ने सीखा है वो उसे अनलर्न भी कर सकता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 6 रूल्स टू नेवर फील स्ट्रेस्ड अगेन। स्ट्रेस को दोबारा कभी अपनी जिंदगी पर हावी ना होने देने के 6 सॉल्यूशन। ये आम मोटिवेशनल बातें नहीं होंगी, बल्कि साइकोलॉजी और न्यूरो साइंस पर बेस्ड वो रूल्स होंगे जो आपके जहन को अंदर से रीवायर करते हैं ताकि स्ट्रेस आपकी जिंदगी का कंट्रोल ना ले सके। पहला रूल है स्टॉप फाइटिंग रियलिटी। हकीकत से लड़ना बंद करें। स्ट्रेस की सबसे बड़ी हिडन कॉज ये होती है कि हम हकीकत को वैसा नहीं मानते जैसी वो है। साइकोलॉजी कहती है कि जब दिमाग किसी सिचुएशन को ये नहीं होना चाहिए था कि लेंस से देखता है तो वो इमीडिएटली रेजिस्टेंस मोड में चला जाता है और यही रेजिस्टेंस स्ट्रेस पैदा करती है। शॉकिंग ट्रूथ ये है कि एक्सेप्टेंस हार मानना नहीं बल्कि जहनी ताकत है, क्योंकि जिस लम्हे आप हकीकत को एक्सेप्ट करते हैं दिमाग सर्वाइवल मोड से निकलकर सॉल्यूशन मोड में आ जाता है और स्ट्रेस खुद ब खुद कम होना शुरू हो जाता है। दूसरा रूल है कंट्रोल द फोकस नॉट द सिचुएशन। तवज्जो को काबू में रखें, हालात को नहीं। ज्यादातर लोग स्ट्रेस इसलिए महसूस करते हैं क्योंकि उनकी तवज्जो उन चीजों पर होती है जो उनके कंट्रोल में नहीं होती। न्यूरो साइंस के मुताबिक फोकस दिमाग की सबसे कीमती करेंसी है और जहां फोकस जाता है वहीं इमोशनल एनर्जी भी चली जाती है। शॉकिंग रियलिटी ये है कि एक ही सिचुएशन 2 लोगों के लिए मुख्तलिफ स्ट्रेस लेवल पैदा कर सकती है, सिर्फ इसलिए कि उनका फोकस मुख्तलिफ होता है। जब आप अपनी तवज्जो इस बात पर रखते हैं कि मैं इस लम्हे में क्या कर सकता हूँ, तो स्ट्रेस की इंटेंसिटी कम हो जाती है। तीसरा रूल है रेगुलेट योर नर्वस सिस्टम। आसाबी निजाम को मुतवाजिन करें। स्ट्रेस सिर्फ ज़हनी कैफियत नहीं बल्कि एक फिजिकल रिस्पॉन्स भी होता है। साइकोलॉजी में इसे नर्वस सिस्टम एक्टिवेशन कहा जाता है, यानी जिस्म का खतरे के लिए तैयार हो जाना। शॉकिंग ट्रूथ ये है कि अगर जिस्म को ये सिग्नल मिल जाए कि आप महफूज हैं, तो दिमाग खुद को काम कर लेता है। गहरी सांस, स्लो मूवमेंट्स और पॉज लेना, ये सब दिमाग को बताते हैं कि खतरा टल गया है और स्ट्रेस रिस्पॉन्स बंद हो जाता है। चौथा रूल है डिटैच फ्रॉम मेंटल नॉइज। ज़हनी शोर से खुद को अलग करें। आज के दौर में स्ट्रेस की एक बड़ी वजह मेंटल नॉइज यानी मुसलसल ख्यालात, खबरें, ओपिनियंस और कंपैरिजंस हैं। साइकोलॉजी कहती है कि दिमाग को खामोशी की ट्रेनिंग ना दी जाए तो वो हर इनपुट को खतरा समझने लगता है। शॉकिंग फैक्ट ये है कि ज्यादा मालूमात हमेशा ज्यादा क्लैरिटी नहीं देती, बल्कि अक्सर स्ट्रेस बढ़ाती है। जब आप गैर जरूरी सोच और मालूमात से खुद को डिटैच करना सीखते हैं तो जहन हल्का होने लगता है। पांचवा रूल है लोअर द इनर प्रेशर। अंदरूनी दबाव कम करें। स्ट्रेस का एक बड़ा सबब खुद पर गैर हकीकी एक्सपेक्टेशंस डालना होता है। साइकोलॉजी में इसे सेल्फ इम्पोज्ड प्रेशर कहा जाता है, यानी वो दबाव जो बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आता है। शॉकिंग ट्रूथ ये है कि ज्यादातर लोग हालात की वजह से नहीं बल्कि अपने स्टैंडर्ड्स की वजह से स्ट्रेस्ड होते हैं। जब आप हर हाल में परफेक्ट होना है की सोच छोड़कर प्रोग्रेस काफी है की सोच अपनाते हैं तो दिमाग रिलैक्स करना सीखता है। छठा और आखिरी रूल है लिव वन मोमेंट एट अ टाइम। एक वक्त में एक लम्हा जीना। स्ट्रेस अक्सर मुस्तकबिल के खौफ और माजी के बोझ से बनता है। साइकोलॉजी कहती है कि दिमाग एक वक्त में सिर्फ एक लम्हे को हैंडल कर सकता है, मगर हम उसे जबरदस्ती कई वक्तों में ले जाते हैं। शॉकिंग रियलिटी ये है कि जब आप खुद को हाल में वापस लाते हैं, सांस, कदम, आवाज या मौजूदा अमल पर, तो स्ट्रेस के लिए जगह ही नहीं बचती, क्योंकि स्ट्रेस हाल में नहीं रह सकता। आखिर में एक बहुत अहम बात समझ लीजिए, स्ट्रेस आपकी टेक डाउन नहीं, ये एक हैबिट है और हैबिट्स बदली जा सकती हैं। आपको स्ट्रेस फ्री जिंदगी के लिए दुनिया बदलने की जरूरत नहीं, बल्कि अपने दिमाग के रूल्स बदलने की जरूरत है। जब आप उन 6 उसूलों को अपनी जिंदगी में अप्लाई करना शुरू करेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपके रिएक्शंस बदल रहे हैं, जहन ज्यादा पुरसकून है
اور زندگی پہلے سے زیادہ مینیجبل لگ رہی ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو فائدہ مند لگی ہو اور آپ ایسی مزید سائیکولوجیکل اور مائنڈ اسٹرینتھننگ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور کامنٹ میں ضرور بتائیں کہ اگلی ویڈیو کس ٹاپک پر ہونی چاہیے۔